राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री चैतन्य चरितावली में आज के भाग में हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री गोपीनाथ क्षीर चोर की कथा। श्रोताओं, भक्तों के सहित आनंद विहार करते करते जलेश्वर, ब्रह्म कुंड, मंदार आदि तीर्थों में दर्शन स्नान करते हुए महाप्रभु रेमुराय नामक तीर्थ में पहुँचे। वहां जाकर क्षीर चोर गोपीनाथ भगवान के मंदिर में प्रभु ने भगवान के दर्शन किए। प्रभु आनंद में विभोर होकर गोपीनाथ भगवान की बड़ी ही करुण स्वर में स्तुति करने लगे। स्तुति करते करते वे प्रेम में बेसुध हो गए। अंत में उन्होंने भगवान के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। उसी समय भगवान के शरीर से एक पुष्पों का बड़ा भारी गुच्छा निकलकर ठीक प्रभु के मस्तक के ऊपर गिर पड़ा। सभी दर्शनार्थी तथा पुजारी प्रभु के ऐसे भक्ति भाव को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए और महाप्रभु के प्रेम की सराहना करने लगे। प्रभु ने उस पुष्प गुच्छ को भगवान की प्रसादी समझकर भक्ति भाव से सिर पर धारण कर लिया और बहुत देर तक भक्तों के सहित मंदिर में संकीर्तन करते रहे। अंत में वहीं पर रात्रि में विश्राम भी किया। श्रोताओं, नित्यानंद जी ने पूछा, प्रभु, इन श्री गोपीनाथ भगवान का नाम क्षीर चोर क्यों पड़ा है? प्रभु ने हंसकर उत्तर दिया, आपसे क्या छिपा होगा? गोपीनाथ भगवान को क्षीर चोर बनाने वाले आपके पूज्य पाद गुरुदेव और मेरे गुरु के भी गुरु श्री मन माधवेंद्र पुरी जी महाराज ही हैं। उनके मुख से आपने क्षीर चोर भगवान की कथा अवश्य ही सुनी होगी, किंतु फिर भी आप अन्य भक्तों के कल्याण के निमित्त मेरे मुख से इस कथा को सुनना चाहते हैं, तो जिस प्रकार मैंने अपने पूज्य पाद गुरुदेव श्री ईश्वरपुरी जी के मुख से सुनी है, उसे आपको सुनाता हूँ। ऐसी कथाओं को तो बार बार सुनना चाहिए। इन कथाओं के श्रवण से भगवान के पाद पद्मों में प्रीति उत्पन्न होती है और भगवान की भक्तवत्सलता के विषय में दृढ़ भावना होती है कि वे अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के निमित्त सब कुछ कर सकते हैं। ऐसी कथाओं के संबंध में यह कभी भी न कहना चाहिए कि यह तो हमारी सुनी हुई है, इसे फिर क्या सुने। जैसे एक दिन भर पेट भोजन कर लेने पर दूसरे दिन फिर उसी प्रकार के भोजन करने की इच्छा होती है, इसी प्रकार भक्तों को भगवान के संबंध की कथाएं सुनने में कभी उपेक्षा न करनी चाहिए। वे जितनी भी बार सुनने को मिल सके सुननी चाहिए। भक्त और भगवत संबंधी कथाओं के संबंध में सदा अतृप्त ही बने रहना चाहिए। अच्छा, तो मैं क्षीर चोर श्री गोपीनाथ के उस पुण्य आख्यान को आप लोगों के सामने कहता हूँ। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने। प्रभु की ऐसी बात सुनकर सभी भक्त उत्सुकता पूर्वक प्रभु के मुख की ओर देखने लगे। और भी 10-20 पुरुष वहां आ गए थे। वे भी प्रभु के मुख से क्षीर चोर भगवान की कथा सुनने के निमित्त बैठ गए। श्रोताओं, सबको उत्सुकता पूर्वक अपनी ओर टकटकी लगाए देखकर प्रभु बड़े ही मधुर स्वर से कहने लगे, मेरे गुरु के भी गुरु वैकुंठवासी भगवान
माधवेंद्रपुरी की कृष्ण भक्ति अलौकिक थी। वे अहरनिश श्री कृष्ण कीर्तन में ही लगे रहते थे। सोते जागते वे सदा श्री हरि के ही रूप का चिंतन करते रहते। उनकी जिह्वा को भगवान नाम का ऐसा चस्का लग गया था कि वह कभी खाली नहीं रहती। सदा उन जगतपति के मंगलमय मंजुल नामों का ही बखान करती रहती। उनकी इस उत्कट भक्ति के ही कारण भगवान को खीर की चोरी करनी पड़ी। भगवान माधवेंद्रपुरी एक बार ब्रज की यात्रा करते करते गिरिराज गोवर्धन पर्वत के समीप पहुँचे। वहां पर गिरि कानन की कमनीय छटा को देखकर वे मंत्र मुग्ध से बन गए और वहीं गिरिवर के समीप विचरण करने लगे। एक दिन उन्होंने गोवर्धन के निकट जंगल में एक वृक्ष के नीचे निवास किया। पुरी महाशय की अयाचित वृत्ति थी। वे भोजन के लिए भी किसी से याचना नहीं करते थे। प्रारब्धवशात जो भी कुछ मिल जाता उसे ही संतोष पूर्वक पाकर कालयापन जीवन निर्वाह करते थे। उस दिन उन्हें दिन भर कुछ भी आहार नहीं मिला। शाम के समय वे उसी वृक्ष के नीचे बैठे भगवान नामों का उच्चारण कर रहे थे कि उन्हें किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। वे चौंक कर पीछे की ओर देखने लगे। उन्होंने क्या देखा कि एक काले श्याम सलोने रंग का 11-12 वर्ष की अवस्था वाला बालक हाथ में दूध का कटोरा लिए उनकी ओर आ रहा है। शरीर का रंग काला होने पर भी बालक के चेहरे पर एक अद्भुत तेज प्रकाशित हो रहा था। उसके सभी अंग सुडौल सुंदर और चित्त आकर्षक थे। उसने बड़े ही कोमल स्वर से कुछ हंसते हुए कहा, महात्मा जी भूखे क्यों बैठे हो? लो इस दूध को पी लो। श्रोताओं, पुरी ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें इस बात का कैसे पता चला कि मैं यहाँ जंगल में बैठा हूँ? बालक ने हंसते हुए कहा, मैं जाति का ग्वाला हूँ। मेरा घर इसी झाड़ी के समीप के ग्राम में है। मेरी माता अभी जल भरने के लिए आई थी। उसी ने आपको यहाँ बैठे हुए देखा था और घर जाकर उसी ने मुझसे दूध दे आने को कह दिया था। इसीलिए मैं जल्दी से गौ को दूह कर आपके लिए दूध लाया। हमारे यहाँ का यह नियम है कि हमारे ग्राम के समीप कोई भूखा नहीं सोने पाता। जो मांग कर खाते हैं उन्हें हम रोटी दे देते हैं और जिनका अयाचित व्रत है उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार दूध, फल अथवा अन्न के बने पदार्थ दे जाते हैं। आप इस दूध को पी लें, मैं फिर आकर इस पात्र को ले जाऊंगा। इतना कहकर वह बालक चला गया। कोई महाशय ने उस दूध को पिया। इतना स्वादिष्ट दूध उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं पिया था। वे मन में अत्यंत ही प्रसन्न होते हुए उस दूध को पीने लगे। उनके हृदय में उस सांवले ग्वाले के लड़के की सूरत गड़ सी गई थी। वे बार बार उसका चिंतन करने लगे। दूध पीकर पात्र को पृथ्वी पर रख दिया और उस ग्वाल कुमार की प्रतीक्षा में बैठे रहे। आधी रात्रि बैठे ही बैठे बीत गई, किंतु वह ग्वाल कुमार नहीं लौटा। अब तो पुरी महाराज की उत्सुकता उस लड़के को देखने की अधिकाधिक बढ़ने लगी। उसी स्थिति में उन्हें कुछ तंद्रा नींद सी आ गई। उसी समय सामने वही बालक खड़ा हुआ दिखाई देने लगा। उसने हंसते हंसते कहा,
पुरी, मैं बहुत दिन से तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम आ गए, यह अच्छा ही हुआ। ग्वाले के लड़के के वेश में मैं ही तुम्हें दूध दे गया था। अब तुम मेरी फिर से यहाँ प्रतीक्षा करो। मैं यहाँ इस पास की झाड़ी के नीचे दबा हुआ हूँ। पहले मेरा यहाँ मंदिर था। मेरा पुजारी म्लेच्छों के भय से मुझे इस झाड़ी के नीचे गाड़ कर भाग गया था। तब से मैं इस झारखंड में ही दबा हुआ पड़ा हूँ। अब तुम मुझे यहाँ से निकाल कर मेरी विधिवत पूजा करो। मेरा नाम श्री गोपाल है। मैंने ही इस गोवर्धन को धारण किया था। तुम इसी नाम से मेरी प्रतिष्ठा करना। इतना कहकर वह बालक पुरी का हाथ पकड़कर उस कुंज के समीप ले गया और उन्हें वह स्थान दिखा दिया। आंखें खुलने पर पुरी महाराज चारों ओर देखने लगे, किंतु वहां कोई नहीं था। प्रातः काल उन्होंने ग्राम के लोगों को बुलाकर सब वृत्तांत कहा और श्री गोपाल के बताए हुए स्थान को उन्होंने खुदवाया। बहुत दूर खुदने पर उसमें से एक बहुत ही सुंदर श्याम वर्ण की सुंदर सी मन को मोहने वाली मूर्ति निकली। पुरी ने उसी समय ग्रामवासियों से एक छप्पर छवाकर उसमें एक ऊंचा सा आसन बनाया और उसके ऊपर उस श्री गोपाल की मूर्ति को स्थापित किया। मूर्ति को स्थापित करके उन्होंने विधिवत भगवान को पंचामृत से स्नान कराया। फिर शीतल जल से भगवान के श्री विग्रह को खूब मल मल कर धोया। सुगंधित चंदन घिसकर संपूर्ण शरीर पर लेपन किया और धूप दीप नैवेद्य तथा अन्य फल फूलों से उनकी यथाविधि पूजा की। अब पुरी महाशय ने भंडारा अन्नकूट उत्सव करने का निश्चय किया। उस ग्राम में जितने ब्राह्मणों के घर थे सभी से कह दिया कि वे यथाशक्ति अपने घर से भोजन की सामग्री लेकर अपनी अपनी स्त्रियों के सहित यहाँ अपनी अपनी रुचि के अनुसार भांति भांति के व्यंजन बनावे। सभी ब्राह्मणों ने प्रसन्नता पूर्वक पुरी की आज्ञा का पालन किया। वे अपने अपने घरों से बड़े बड़े घड़ों में दूध दही तथा घृत भर भर कर पुरी की कुटिया के समीप लाने लगे। ग्वालों ने अपने घर का संपूर्ण दूध दे दिया। दुकान करने वाले बनियों ने चावल बूरा तथा घृत आदि बहुत सी भोजन की सामग्री भगवान के भोग के लिए प्रदान की। सुपात्र ब्राह्मणों की स्त्रियां आ आकर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार सुंदर सुंदर पदार्थ भगवान के भोग के लिए तैयार करने लगी। पदार्थों में कच्चे पक्के का भेदभाव नहीं था। जिसे जो भी बनाना आता था और जिसे जो भी अधिक प्रिय था वही अपनी शुद्ध भावना के अनुसार उसी पदार्थ को भक्ति भाव से बनाने लगी। कोई तो फुलौरीदार बढ़िया कड़ी ही बना रही हैं, कोई मूंग के उड़द के बड़े ही बना रही हैं, कोई दही बड़े काजी के बड़े सौंठ के बड़े बना बना कर रख रही हैं, कोई पूड़ी कचौड़ी मालपुआ मीठे पुआ बेसन के पुआ बाजरे की टिकिया ही बना रही हैं, कोई बेसन के लड्डू मूंग के लड्डू निकुती के लड्डू सूजी के लड्डू चूरमा के लड्डू कांगनी के लड्डू आदि भांति भांति के लड्डुओं को ही भोग के लिए तैयार कर रही हैं।
कोई भांति भांति के साग, खट्टे मीठे विविध प्रकार के रायते हैं बना बना कर एक ओर रखी जाती हैं। कोई छोटी छोटी बाटियां हैं बनाकर उन्हें घी के पात्र में डुबो डुबो कर रखी जा रही हैं। कोई उन्हें हाथ से मीज कर चूरमा बना रही हैं। कोई पतली पतली फुलकियां पका रही हैं। कोई कोई मोटे मोटे रोट ही बनाकर भगवान को खिलाना चाहती हैं। कोई कांगनी का भात बना रही हैं तो कोई बाजरे का भात उबाल रही हैं। कोई रमासों को उबाल कर ही छौंक रही हैं। कोई चने को फुलाकर उन्हें घी में तल रही हैं। कोई अमचूर की, पुदीना की, मेवाओं की, इमली की तथा और भी कई प्रकार की चटनियों को पीस पीस कर पत्थर की कटोरियों में रखी जाती हैं। कोई मखानों की, चावलों की तथा और भी भांति भांति की खीर ही बना रही है। कोई दूध का खोआ बनाकर पेड़ा, बर्फी, खोआ के लड्डू, गुलाब जामुन आदि फलाहारी मिठाइयाँ बना रही है। कोई दूध की रबड़ी बना रही है। कोई खुरचन तैयार करके दूसरी ओर रखती जाती है। कोई मट्ठा की महेरी ही भगवान को भोग लगाना चाहती हैं। कोई सुंदर सुंदर भांति भांति के चावलों को ही कई प्रकार से पका रही है। कोई रोटियों को दूध में मीज कर उन्हें दूध में फुला रही है। कोई लपसी बना रही है। कोई हलवा, मोहन भोग, दूध लपसी आदि पदार्थों को बनाने में लगी हुई है। इस प्रकार सभी ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार सैकड़ों प्रकार के षोडश युक्त भोजन बनाए। उन्होंने क्या बनाए? श्री गोपाल भगवान ने स्वयं उनके हृदय में प्रेम ला करके बनवाए। नहीं तो भला गांव की रहने वाली वे गंवारों की स्त्रियां ऐसे पदार्थों का बनाना क्या जाने। भगवान तो सर्व समर्थ हैं। वे जिसके हाथ से भी जो चाहे करा सकते हैं। इस प्रकार सब सामान तैयार होने पर पुरी महाराज ने भगवान का भोग लगाया। पता नहीं भगवान कितने दिनों के भूखे थे। देखते ही देखते वे सब पदार्थों को चट कर गए। पुरी महाशय को बड़ा विस्मय हुआ। तब भगवान ने हंसकर अपने हाथों से उन पात्रों को छू दिया। भगवान के स्पर्श मात्र से ही वे सभी पदार्थ फिर ज्यों के त्यों ही हो गए। पुरी महाराज ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए सभी ब्रजवासी स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध तथा युवकों को वह प्रसाद बांटा। पुरी महाराज ने भगवान श्री गोपाल जी को प्रकट किया है। यह समाचार दूर दूर तक फैल गया था। हजारों स्त्री पुरुष भगवान के दर्शन के लिए आने लगे। उस दिन भगवान के दर्शन को जो भी आता उसे ही पेट भर कर प्रसाद मिलता। रात्रि पर्यंत हजारों आदमी आते जाते रहे, किंतु अंत तक सभी को यथेष्ट प्रसाद मिला। कोई भी प्रसाद से विमुख होकर नहीं गया। इस प्रकार उस दिन का अन्नकूट उत्सव बड़ा ही अद्भुत रहा। इसके पश्चात अन्य ग्रामों के भी पुरुष बारी बारी से श्री गोपाल भगवान का भंडारा अन्नकूट करने लगे। इस प्रकार रोज ही पुरी महाराज की कुटिया में अन्नकूट की धूम होने लगी। यह समाचार दूर दूर तक फैल गया। मथुरा के बड़े बड़े सेठ श्री गोपाल भगवान के दर्शनों को आने लगे और वे सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात तथा भांति भांति के वस्त्राभूषण
भगवान को भेंट करने लगे। किसी पुण्यवान पुरुष ने श्री गोपाल भगवान का बड़ा भारी विशाल मंदिर बनवा दिया। सभी ब्रजवासियों ने एक एक दो दो गाय मंदिर के लिए भेंट दी। इससे हजारों गायें मंदिर की हो गईं। पुरी महाराज बड़े ही भक्ति भाव से भगवान की सेवा पूजा करने लगे। उनका शरीर कुछ क्षीण सा हो गया था। वे सेवा पूजा के लिए कोई योग्य शिष्य चाहते थे। उसी समय गौड़ देश से दो सुंदर युवक आकर पुरी महाराज के शरणापन्न हुए। पुरी ने उन्हें योग्य समझकर दीक्षित किया और उन्हें श्री गोपाल भगवान की पूजा का काम सौंपा। इस प्रकार 2 वर्षों तक पुरी महाराज श्री गोपाल भगवान की पूजा करते रहे। एक दिन स्वप्न में भगवान ने पुरी महाराज से कहा, माधवेंद्र, बहुत दिनों तक पृथ्वी के अंदर रहने के कारण हमारे संपूर्ण शरीर में दाह होती है। यदि तुम जगन्नाथपुरी से मलयागिरी चंदन लाकर हमारे शरीर में लेपन करें तो हमारी यह गर्मी शांत हो। भगवान की आज्ञा शिरोधार्य करके दूसरे दिन शिष्यों को पूजा का सभी काम सौंप कर और भगवान से आज्ञा प्राप्त करके पुरी महाराज ने नीलाचल के लिए प्रस्थान किया। इसी यात्रा में वे नवद्वीप पधारे और अद्वैताचार्य के घर पर आकर ठहरे। आचार्य उनके अद्भुत भक्ति भाव को देखकर उनके भगवत प्रेम पर आसक्त हो गए और उन्होंने पुरी महाराज से मंत्र दीक्षा लेकर उन्हें अपना गुरु बनाया। कुछ दिन शांतिपुर में रहकर और अद्वैताचार्य को दीक्षा देकर पुरी महाराज नीलाचल के लिए चले। चलते चलते वे यहाँ रेमुराय में आए और उन्होंने श्री गोपीनाथ जी के दर्शन किए। गोपीनाथ भगवान के दर्शन से पुरी को अत्यंत ही प्रसन्नता हुई। यहाँ पर भगवान का साज श्रृंगार तथा भोग राग बड़ी ही भावमय पद्धति से किया जाता था। पुरी महाराज वहाँ की पूजा पद्धति को खूब ध्यान पूर्वक देखते रहे। अंत में उन्होंने पुजारियों से पूछा, यहाँ पर भगवान का मुख्य भोग किस वस्तु का लगता है? पुजारियों ने उत्तर दिया, यहाँ श्री गोपीनाथ भगवान का क्षीर भोग ही सर्वोत्तम प्रधान भोग है। गोपीनाथ जी की क्षीर को अमृत केली नाम से पुकारते हैं। गोपीनाथ जी की प्रसादी खीर सर्वत्र प्रसिद्ध है। 12 पात्रों में शाम को खीर का भोग लगाया जाता है। भक्तों, आज की कथा में यहीं तक। भक्तों, क्षीरचोर गोपीनाथ की यह कथा थोड़ी लंबी है, इसके लिए भक्तों इसका आगे का भाग हम अगले कथा में श्रवण करेंगे। भक्तों, यह कथा आप अवश्य सुनें और हमें कमेंट पर अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। धन्यवाद।